So good afternoon to all of you. Today we are going to start the third lecture of 3D. आज हमारी शुरुआत हम करेंगे लाइन के वेक्टर फॉर्मेट से. वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन. Equation of line passes through a point A and parallel to B vector. लाइन स्पेसिफिकली हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले हम अभी भी लाइन ही पढ़ रहे हैं. लाइन का थोड़ा सा फॉर्मेट पढ़ते हुए फिर हम लोग मूव करेंगे प्लेन पर. प्लेन के बाद फिर लाइन एंड अ प्लेन, फिर स्क्यू लाइंस. उसके बाद हमारा 3D खत्म होगा. तो मुझे एक लाइन के इक्वेशन चाहिए विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर. ये ए पॉइंट से पास हो रहा है और ये बी वेक्टर के पैरेलल है. दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर. ये मुझे दिया गया है. अब इस पर कहीं भी एक वेरिएबल पॉइंट आर होगा. जैसे हम लोग वेरिएबल पॉइंट लेते थे x, y, z. यहां हम लेते हैं वेरिएबल पॉइंट को एज अ आर. दिस विल बी योर आर वेक्टर. this r is your variable point. अब अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो ये मेरा ए आर वैक्टर हुआ. आर चेंज होता रहेगा. हम कहेंगे ए आर वैक्टर इज पैरेलल टू बी वैक्टर. ए आर वैक्टर किसके पैरेलल है? बी वैक्टर के. सो वी कैन से इट ए आर वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर. दो वैक्टर्स पैरेलल होते हैं कब? जब एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स रिप्रेजेंट किया जा पाता है. नाउ ए आर वैक्टर मीन्स आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर. मीन्स R vector is equals to A vector plus lambda times of B vector. This is equation of line. ये क्या है? लाइन की इक्वेशन है. ए वेक्टर है मेरे पास पॉइंट थ्रू विच line is passes और ये जो बी वेक्टर है that is direction of line. बी वेक्टर क्या है? डायरेक्शन है. ए वेक्टर क्या है? पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासेस. चले आगे. अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2.
उसके पहले आप एक चीज चाहें तो लिख लें, दैट इज बी वेक्टर मीन्स डी आर्स होते हैं और यूनिट वेक्टर मीन्स डीसीज होते हैं। बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। वेक्टर मीन्स डी आर्स, यूनिट वेक्टर मीन्स डीसीज। तो ये आर्टिकल आपने लिख लिया है, दैट इज इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स whose डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो बेसिकली मैंने दो लाइन के क्या दे रखे हैं आपको, डीसीज। डीसीज का मतलब यूनिट वेक्टर, डीसीज का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट? डायरेक्शन। मीन्स you can say B1 cap is L1I plus M1J plus N1K and B2 cap is L2I plus M2J plus N2K। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते थे आप? कॉस थीटा इज B1 डॉट B2 कैप, दोनों का कैप था। याद आ रहा है आप लोगों को वेक्टर? A डॉट B वेक्टर इज मॉड A मॉड B cos थीटा। सो cos थीटा इज बताया था। तो यूनिट वेक्टर और दूसरे चीज, दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा भी होता है। इन दैट केस अगर कोई मुझसे कहे व्हाट अबाउट द कॉस पाई माइनस थीटा, इट विल बी माइनस कॉस थीटा, इट विल बी माइनस B1 कैप डॉट B2 कैप। Yes or no? So चले आगे। अब आपके पास जब कॉस थीटा पे हम बात करेंगे, प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि ये वेक्टर से नहीं लगा रहा, ये मैं 3D के कॉन्सेप्ट पे लगा रहा हूं कि कॉस दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा भी होगा। इन दैट केस इट विल बी B1 कैप डॉट B2 कैप। सो प्लस माइनस दोनों को डॉट प्रोडक्ट लो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। चले आगे। ये हमारे पास कॉस थीटा था। अब याद करो कि साइन थीटा आपके पास क्या आया था, साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा दोनों एक ही वैल्यूज लेंगे, ठीक है।
that was mod of B1 cross B2. मैंने पहले ही कहा था वेक्टर को ढंग से करके चलना, और वेक्टर मैंने कराया भी है। तो B1 क्रॉस B2 अगर हम इसको देखते हैं तो आई जे के L1 M1 N1 L2 M2 N2 I M1 N1 M2 N2। आप माइनस से ही ले लो पहले, माइनस जे L1 L2 N1 N2 प्लस के L1 L2 M1। अगर आप रो और कॉलम आपस में चेंज कर दो तो एक माइनस बाहर आता था डिटर्मिनेंट में, मींस M1 N1 M2 N2 प्लस जे L1 N1 सॉरी N1 N2 L1 L2 प्लस के L1 L2 M1 M2। अब अगर आप इसका मॉडुलस लेते हैं विच इज योर साइन थीटा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। Any problem to anyone? चले आगे। इसको आप रीअरेंज करके भी देख सकते हो। देखो इसको याद रखना बहुत आसान है भाई। जब मैं भी 12th क्लास में पहली बार देख रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था, लेकिन अगर हम बात करते हैं साइन थीटा पे, प्लीज ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ ऊपर 1 पे चलो L1 M1 M1 N1 N1 के बाद साइक्लिक ऑर्डर, इसके बाद इन पे 2 पे चलो L2 M2 M2 N2 N2। अब जब आप इसको ओपन करते हैं, याद रह गया कि नहीं रह गया? देखने में बहुत बड़ा सा लगता है। अगर आप यहां पे बात करते हैं तो साइन थीटा कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, ओपन कर लो, L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस
m2 n1 होल स्क्वायर प्लस n1 L2 minus N2 L1 whole square. So your sin theta can also be written as, please, summation of L1 M2 minus M1 L2 whole square. मतलब सीक्वेंशियल सम है, इसका मतलब है आप ऑर्डर में एंड करेंगे, इसका मतलब ये पूरा है, which can be written as also M1 N2 minus M2 N1 whole square, which can also be written as N1 L2 minus N2 L1 whole square. Any problem to anyone? ये सब एक ही चीज है और इसकी वैल्यू ये रही. कोई दिक्कत? चले आगे. हमने साइन थीटा निकाल लिया, हमने कॉस थीटा निकाल लिया. अब हमारे पास दो केस आएंगे. केस 1, when lines are perpendicular. अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री. तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, मींस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0. साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, मींस अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर इज 1. मींस देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूं. इन जनरली हम पहला वाला केस ही यूज करते हैं, तो यही हमें याद रहता है. बट कभी भी अगर ये दे दिया जाए तो ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं आएगा. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको याद रखें. चले आगे. कोई दिक्कत है? केस सेकंड. when lines are parallel. लाइंस अगर पैरेलल हैं तो थीटा आपका
0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री, ये दोनों ही कंसिडरेबल है। इन दैट केस हमारे पास आता है साइन 0 डिग्री साइन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 है। अब आप सोचना L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों का स्क्वायर्स का सम 0 है रियल नंबर में, इसका मतलब ये इंडिविजुअली 0 हैं। इसका क्या मतलब है? ये इंडिविजुअली 0 होंगे, क्योंकि 0 के स्क्वायर्स का सम ही 0 हो सकता है रियल नंबर में। इन दैट केस नाउ इट विल बी L1 M2 माइनस L2 M1। अगर आप इसको 0 करते हैं तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2, और जब आप इससे 0 करते हैं तो यह आएगा N1 अपॉन N2। दिस इज द कंडीशन व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, हाँ या ना तन्मय टू? एक कंडीशन यहां से आया तो दूसरा कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये वैल्यू +1 या -1 भी तो हो सकती है, क्योंकि अगर आप cos 0 करोगे तो वो 1 होगा, cos 180 डिग्री करोगे -1 होगा। चले आगे। तो ये वो केस है जब लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। जनरलाइज एंगल हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, cos थीटा भी निकाला और sin थीटा भी निकाला। कभी tan थीटा निकालना होगा तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। Let theta be the angle between two straight lines, and if direction ratios of two lines A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are given। अब की डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, मतलब डायरेक्शन का रेशियोज गिवन होने का मतलब है वेक्टर गिवन होना। मैंने बताया ना, वेक्टर मींस डीआरस, यूनिट वेक्टर मींस डीसीस। ओके, इन दैट केस अगर हम बात करते हैं तो आप सोचे कि आपको क्या दिया गया है। B1 वेक्टर दिया गया है A1I प्लस B1J प्लस C1K। B2 वेक्टर दिया गया है A2I प्लस B2J प्लस C2K। cos थीटा विल बी, अच्छा अब इनके मॉडुलस क्या होते हैं? मॉड ऑफ B1 वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस, इसी को आप क्या लिखते हो, समेशन ऑफ A1 स्क्वायर। आप चीजों के मतलब को समझते रहें, ये इंपॉर्टेंट है। आप मॉड ऑफ B2 वेक्टर पे बात करते हैं, अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A2 स्क्वायर।
यस और नो? अब जब आप कॉस थीटा पे बात करेंगे, यहां प्लस माइनस के साथ आएगा, ये मैंने आपको बता दिया था. इट विल बी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाई mod of b1 vector mod of b2 vector. Means now it is plus minus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root of summation of a1 square under root of summation of a2 square. डॉट प्रोडक्ट लगा दो, मॉडुलस लिख दो. साइन थीटा अगर हमें निकालने के लिए आए तो हम निकाल सकते हैं ना. साइन थीटा इज मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1. चले आगे. फिर से इसके लिए भी दो केसेस लेंगे हम, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल. तो हमारे सामने चीजें आएंगी. केस 1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, बट ऑब्वियस है थीटा 90 डिग्री जा रहा है. तो एक केस निकल के आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0. दूसरा केस आएगा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2. भाई साइन 90 को 1 कर दो. केस सेकंड फॉर पैरेलल लाइंस, थीटा 0 डिग्री कहेंगे या थीटा को हम 180 डिग्री कहेंगे. तो ये हमारे सामने निकल के आता है cos थीटा विल बी प्लस माइनस 1. सेकंड जो है वो निकल के आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. जैसा आपने l1 अपॉन l2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 कहा, उसी तरीके से वहां पे l1 की जगह वैल्यू रख दो, L2 की जगह वैल्यू रख दो, यू विल गेट योर रिजल्ट. आपको पता है बेटा, ये आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है, 2D की स्ट्रेट लाइन. दो पैरेलल लाइंस की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. दो परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन. आप कहते हैं सर नहीं पढ़ा, m1 m2 माइनस 1, m1 और m2 की वैल्यू रखो, माइनस a1 अपॉन b1 इंटू माइनस a2 अपॉन b2 रख के देखो, माइनस a1 अपॉन b1. आप कहते हैं ना m1 m2, बस ये है कि वहां 2D है तो C पार्ट नहीं आएगा.
हर चीज वही है, मैं बार बार एक चीज कहना चाह रहा हूं, हर चीज आप पीछे से रिलेट कर पाएंगे, बशर्ते आप रिलेट करना जाने और सीखें। यहां वेक्टर और कार्टेशियन में जरूर रिलेट करें। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले वो पूछ ले ऑनलाइन, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट। अरे प्रणव, अंशराज, साक्षी, मानवेंद्र, अर्षित, डाउट? अविका बोल तो दे, कंफर्म डाउट नहीं है कि शायद डाउट नहीं है? पिछला वाला लेक्चर ही तूने नहीं देखा है। प्लीज अब हमारी बातचीत होगी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। ये मैंने घर से लिखने के लिए कहा है, हाँ भेजा भी है, अब भूल जाती ग्रुप पे, ये डिमांड भी कर रहा था, सही डिमांड। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2। देखो लिखा हुआ रहता है तो आपका थोड़ा सा पेज ही इधर उधर होता है, तो पेज थोड़ा छोड़ के चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक वेक्टर का भूमि दूसरी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन, याद है क्या था? क्या था? बी वेक्टर डॉट ए कैप, प्रोजेक्शन ऑफ, लिखाया है पलक, याद नहीं है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए कैप, ए वेक्टर, उसी आर्टिकल से हम यहां शुरू करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर along a vector is equals to b vector dot a cap modulus। अब इसका मतलब क्या है? देखो डीसीज दे लेने का मतलब आपने मुझे यूनिट वेक्टर दे दिया, ए कैप आपने मुझे दे दिया, देखो आर्टिकल को समझने की कोशिश करना पहले तो। ये है आपका ए कैप एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इसका आपने मुझे डायरेक्शन दे दिया, आपने मुझे दो पॉइंट दिए हैं ए एंड बी। प्रोजेक्शन का मतलब आप यही तो चाहते हैं भाई, एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टेड लेंथ, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टेड लेंथ। अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये और ये इक्वल है। अब आप सोच सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू AB cos थीटा, और जब आप रखते हैं यू विल गेट, अब आपको देखना होगा कि व्हाट अबाउट योर AB वेक्टर। यहाँ cos थीटा है कि जगह मैं AB वेक्टर लिख देता हूं। Your AB vector is position vector of B minus position vector of A।
Any problem to anyone? चले फिर आगे। If PQRS are 4 points, then find the projection of PQ on RS. मुझे क्या करना है? PQ का प्रोजेक्शन चाहिए किस पर? RS पर। मतलब मुझे RS का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो व्हाट अबाउट द RS वेक्टर? -3i plus 6j minus 2k. So what about the RS cap? -3/7i plus 6/7j minus 2/7k. Yes or no? जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, what about the PQ vector? -i minus 2j plus 2k. Yes or no? अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS। PQ vector dot RS cap. Three by 7 minus 12/7 minus 4/7 means mod of minus 13/7 . Yes or no? इसका आर्टिकल भी हम बात करेंगे अभी। हमसे क्या कहा जा रहा है? If projection of line segment on x-axis is 3, y-axis is 4 and z-axis is 12, then find the length of line segment. मैं 2D से थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहूंगा। जब आप A पॉइंट और B पॉइंट देते हैं, दिस इज x1, y1, x2, y2। अब अगर आप x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, mn, isn't it x2 minus x1? हाँ या ना? जरा हम y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें।
isn't it y2 minus y1? हाँ या ना? तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन 3D जब आप ए बी कहते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर मीन्स इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ projection of AB on x-axis square plus projection of AB on y-axis square plus projection of AB on z-axis square. Yes or no? हाँ या ना? It means the length of AB can be written as under root of 3 square plus 4 square plus 12 square. You will get it 13. नहीं आएगा? बताइए। गैप छूटे हुए हैं ना? अच्छा, एरो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कई काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। That is, find the angle between diagonals of a cuboid whose length of sides are A, B, C respectively. आपका रूम क्यूबॉइड है, समझना। हमारे पास दो तरीके के डायगोनल होते हैं यहां। जब डायगोनल कहा जाए का मतलब बॉडी डायगोनल। भाई आपके पास 6 फेसेस भी तो हैं, इन पे भी तो 12 डायगोनल्स आएंगे। दोज आर नोन एज फेस डायगोनल। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और मैं यहाँ रूम में बताते हुए चलूंगा, ऑनलाइन भी मुझे सपोर्ट करते हुए चलेगा, आप अपने रूम में देखते हुए चलेंगे। ये ओरिजिन है, यहां हमारा मानवेंद्र बैठा हुआ है। ठीक है, तो मानवेंद्र के जस्ट पीछे की तरफ ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, मतलब आपका फ्लोर तैयार कर दिया मैंने। हाँ या ना? मानवेंद्र के पीछे है वाई एक्सिस। अगर इस जगह पे मेरे पास फ्लोर पर जो एंड पॉइंट है, ये लेंथ है ए
तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A00। अगर पीछे की तरफ वाले मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं A00, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे B0, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड 0 होते हैं, 0 B0। और इसी फ्लोर पे ओरिजिन के डायगनली अपोजिट, उसको मैं नाम दूंगा डी। मैं जल्दी नाम नहीं बदलता। आप एक्स वाई प्लेन पर हैं, AB0। अरे इधर समझ ले, ड्रॉ तो बाद में हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद हम चलते हैं हमारे जेड एक्सिस पे। ये बेचारा मेरा ओरिजिन है, तो मैंने अपने फ्लोर के चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बना लिए। अब हम चलेंगे रूफ पे। रूफ टॉप रेस्टोरेंट होता है ना, तो जब हम यहां चल रहे हैं तो जेड एक्सिस पे ये वाली जो एज ऊपर गई है, इट्स लेंथ इज C। ये पॉइंट है हमारा C, 0, 0, C। पीछे वाली वॉल अब आप YZ प्लेन में है, 0, BC। पहले यहां तक ड्रॉ करो फिर आगे चले। अब हम इस पॉइंट पर आए, A0, C। F हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। और D से ऊपर जाकर के जो पॉइंट बनाएगा उसको हम नाम दे रहे हैं P, ABC। ये बन गई मेरी छत। अब यहां पे डायगोनल जो है ओरिजिन, एक नीचे का पॉइंट लो, दूसरा डायगोनली अपोजिट टॉप, बॉडी डायगोनल। इसका मतलब O और P। हम कहेंगे डायगोनल्स। OP। प्लीज इधर ध्यान दो, O एंड P, A एंड E।
B and F. D and C. What about the DRs? X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. A, B, C. ए के लिए माइनस ए बी सी. व्हाट अबाउट बी एफ? ए माइनस बी सी. हाँ, माइनस ए बी माइनस सी भी कह सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. सी डी ए बी माइनस सी. कोई दिक्कत तन में? अरे पूछ ले यार. चले आगे. अब हम कहेंगे लेट एंगल बिटवीन ओपी, दो डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालना है ना, ओपी एंड एई इज थीटा. ओपी और एई क्या होता है एंगल? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A2 स्क्वायर. अभी बताया आपको. सो cos थीटा 1 इज प्लस माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर. सारी ABC हैं. मीन्स प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओपी और बीएफ के बीच का एंगल हम ले लेते हैं थीटा 2. सो यू विल गेट cos theta 2 is plus minus a square minus b square plus c square upon a square plus b square plus c square. ए और डीसी के बीच का एंगल देखो थीटा 3. अब देखो ए और डीसी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. दिख रहा है?
आप इन तीनों रिजल्ट को ध्यान से देखें। इंदा तीनों रिजल्ट को ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, हाँ या ना। न्यूमरेटर में दो पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, या दो नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। दिख रहा है? न्यूमरेटर के तीनों साइन सेम नहीं है, दो पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव है तो एक, बट डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओके। अब चूंकि इसके सारे कॉम्बिनेशन हैं तो लिखने का कोई तरीका नहीं मिलता है, तो हम कैसे लिख देते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। तो जनरलाइज एंगल बिटवीन द diagonals of cuboid is cos inverse plus minus a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square, where all the signs in numerator are not same. न्यूमरेटर के सभी साइन सेम नहीं, मतलब अब अगर सभी सेम नहीं है तो तीनों प्लस नहीं हो सकते, तो क्या होगा? दो प्लस तो एक माइनस, या दो माइनस तो एक प्लस। अब आपके पास सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। चले आगे देखो, ये सब वो चीजें हैं जो कई स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। लाइकवाइज योर बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, ये सारे एग्जामिनेशन जो भी हैं इनमें डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और इसका एक पार्ट ये भी आता है, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/3। आप कहेंगे कैसे डायरेक्टली लिख दिया सर? हम कहेंगे पुट a is equals to b is equals to c in above result। cos θ1 देखो क्या था तुम्हारा, डिनोमिनेटर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर देखो cos θ1 में तुमने क्या लिखा था? पहला माइनस, बाकी दो प्लस, और θ3 में पहले दो तुम कहीं से कुछ भी ले लो, न्यूमरेटर में आप ए स्क्वायर लाओगे और डिनोमिनेटर में 3a स्क्वायर, तो योर थीटा इज cos इनवर्स प्लस माइनस 1/3। ठीक है?
चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये डैश नहीं है, if a line makes an angle alpha beta gamma delta with the diagonals of a cube, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 4/3। अब पहली बात तो सारे जो लेंथ हैं वो ए हो जाएंगे, क्योंकि आप किस पे बात कर रहे हैं, क्यूब पे। अब आपने डायगोनल्स क्या लिखा है, ओपी डी आर लिखूंगा, उसके बाद में डीसी लिखूंगा। ओपी का डी आर कितना था, ए। अब अगर आप इसके डीसी लिखेंगे तो 1/√3 प्लस माइनस लगा सकता हूं, अभी सारे प्लस में ले रहा हूं। बताया था a/√a² प्लस b² प्लस c²। ओपी के बाद दूसरा डायगोनल क्या लिखा था मैंने, ए एक माइनस बाकी दो सेम, उसमें हो जाती है 2 मिनट में। इसके बाद क्या लिखा था, बी एफ ए माइनस ए 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। सी डी ए माइनस ए, मुझे लगता नहीं है कि हाथ में तक में कोई दिक्कत होनी चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। दोनों सही। अगर दो लाइंस के बीच का एंगल 60 और 120 है, दोनों सही है, बट एक्यूट को प्रायोरिटी मिलती है, समझ रहे हो। अगर एक को मानना पड़े, आइडियली मेरे जैसा टीचर होगा मैं दोनों को मानूंगा, बट प्रैक्टिकली वो लोग एक्यूट को प्रायोरिटी देते हैं। अब क्यों, इसका आंसर मेरे पास नहीं। ओके, देन यू विल गो फॉर प्लस। दोनों इक्वली करेक्ट है ये समझते हुए, ठीक है। चले आगे, यहां तक में कोई डाउट, कर लिया नोट। ये डी आर्स हैं और डीसीज हैं आपके क्यूब के, सबके आगे माइनस 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 और लगा लेना, वो भी होंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर डीसीज एल एम एन है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी उसके डीसीज होते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो 4 डायगोनल के डीसीज तो आपने निकाल दिए। अब हम कहते हैं लेट डीसीज ऑफ गिवन लाइन is LMN. DCs of given line is LMN according to the question.
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो पहली लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। एक चीज याद रखना, कॉस थीटा मैंने आपको क्या बताया था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बताया था ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस अल्फा दे रखा है, तो दैट इज माइनस L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? LMN है ही। एक मिनट, मैंने माइनस कर दिया क्या? गलत किया है मैंने। दैट विल बी फर्स्ट लाइन के साथ एंगल अल्फा है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सेकेंड लाइन के साथ वो बीटा है, माइनस L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। गामा L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3। डेल्टा L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3। प्लीज, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन सबको स्क्वायर करके वर्टिकली ऐड करो। प्लीज, एल स्क्वायर बाई 3, एल स्क्वायर बाई 3, एल स्क्वायर बाई 3, एल स्क्वायर बाई 3 मतलब 4l स्क्वायर बाई 3, 4m स्क्वायर बाई 3, 4n स्क्वायर बाई 3, ट्वाइस lm बाई 3, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस lm बाई 3 माइनस ट्वाइस lm बाई 3 कैंसल, माइनस ट्वाइस lm बाई 3 ट्वाइस lm बाई 3। समझ में आया कि lm और ln और mn के सारे कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट 4/3 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और LMN आपने क्या ले रखे हैं? डीसीज। लास्ट टर्न पे हमने प्रूफ किया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है। तो फाइनल आंसर 4/3। अब एग्जामिनेशन में पूछा गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। बच्चों ने कहा सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। लो भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से आप cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा cos 2 डेल्टा का भी रिजल्ट लिख सकते हो, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2। नोट करें। That's all about today.